हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज इस क्लास में 15 नवंबर से 30 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें, जिसमें कि महत्वपूर्ण दिवस, निधन, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, युद्ध अभ्यास एवं खेल सभी को हम विस्तार पूर्वक समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिवस को पढ़ना स्टार्ट करें, जो कि हमारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस, राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए मनाया जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। चलिए हम आगे और विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आगे निधन के बारे में है। कामिनी कौशल का निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में, 98 वर्ष की आयु में। ये बॉलीवुड से इनका संबंध था। आगे हम देखते हैं, मशहूर एक्टर श्री धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। इनका निधन 89 साल के वर्ष में हुआ है, जो कि ही मैन के भी नाम से जाने जाते थे। साथ में इन्हें धर्मपाजी के भी नाम से बुलाया जाता था। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में। आगे हम देखते हैं कि सालूमरदा थिमक्का कर्नाटक की एक भारतीय पर्यावरणविद थी, जिन्होंने बिरसा माता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वह राजमार्ग के किनारे हजारों पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कर्नाटक के हुलिका और कुदुर के बीच 4.5 किलोमीटर की सड़क के किनारे करीब 385 बरगद के पेड़ लगाए और इनके अलावा 8000 से अधिक पेड़ और भी लगाए हैं। उनके उल्लेखित काम के लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि 114 वर्ष की उम्र में हो गई है। आगे हमने देखा कि विंग कमांडर नमान सयाल की हाल ही में एक दुर्घटना में शहीद हो गए हैं, जिसमें कि वो दुबई एयर शो में अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, जिससे कि उनका विमान तेजस क्रैश हो गया और उसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। और उनकी वाइफ भी जो है वो भी एक पायलट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कार्य करते हैं। आगे हम नेशनल न्यूज़ के बारे में देखते हैं, और इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाया गया, तो आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स तरीके से इनके ऊपर वीडियो बनाया गया है, किस प्रकार से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आगे हम नेशनल न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राखेर उपवास उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया, जो कि बाबा लोकनाथ की जन्म स्थली पर मनाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में मनाया गया, और यह रात में आयोजित किया जाता है। आगे हम देखते हैं, कृति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया, जो कि बच्चों के लिए स्पेशल कार्य करता है, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। करीना कपूर भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हम इसकी बात करें तो यूनिसेफ बाल अधिकारों में क्या क्या आता है, जिसके अंदर कि मानसिक स्वास्थ्य,
कल्याण, शिक्षा एवं लैंगिक समानता आता है इसमें। लैंगिक समानता का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें कि महिला और पुरुष को, मतलब बच्चे में फीमेल हो या मेल हो, दोनों को बराबर समझा जाए। हमने पिछले ही महीने पढ़ा था कि 16th फाइनेंस कमीशन को 1 महीने और बढ़ा दिया गया। उनका डेट अक्टूबर तक था, 31 अक्टूबर तक, उन्हें 31 नवंबर तक डेट कर दिया गया था। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो हाल ही के अध्यक्ष जो है अरविंद गड़िया है। और ये अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया गया था। और वहीं आर्टिकल 281 के तहत 281 के अनुसार ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाएगा। एक तरीके से ये सार्वजनिक होगी। तो आर्टिकल 280 के तहत इसे गठित किया गया था 16th फाइनेंस कमीशन को। आर्टिकल 281 के अनुसार रिपोर्ट संसद में पेश होगी, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा पेश किया जाएगा या सार्वजनिक किया जाएगा। आगे हम हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। और इसकी भागीदारी के तौर पे बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन है, उस भागीदारी के तौर पर घोषित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि थोटा थारनी को फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान सेविलियर डेल आर्ट्स डेस आर्ट्स एट डेस लेटेट्स, जिसे ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के नाइट से सम्मानित किया गया, जो कि कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार माना जाता है, जो वैश्विक स्तर पर कला, संस्कृति और साहित्य के लिए विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं। ये भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कमल हसन जी को दिया जा चुका है। साथ में ऐश्वर्या राय को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और भी लोगों को मिल चुका है। ये 2 प्रमुख है। आगे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में उद्घाटन हुआ और मनाया जा रहा है। जिसके उद्घाटन की बात करें तो हम वहाँ के गवर्नर असीम कुमार घोष जी ने किया है, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, श्री असीम कुमार घोष। वहाँ के सीएम की बात करें तो श्री नायाब सिंह सैनी हैं, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। और इसकी राजधानी की बात करें तो हम चंडीगढ़ है। और आगे हम देखते हैं कि निःशुल्क एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अगर हम एआई की फुल फॉर्म की बात करें तो जिसका होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हम मुंबई में एशियन सीड कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, और जिसका थीम रहा है इस बार का अच्छे बीजों से खुशहाली के बीज बोना। आगे हम देखते हैं कि पीएम ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन किया है, जो कि एक तरीके का ऑर्गेनिक फार्मिंग भी
करेगा। अगर यहाँ की हम सीएम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो स्टालिन है, जो कि EM के स्टालिन। और यहाँ के हम गवर्नर की बात करें तो जो कि RN रवि हैं। वहीं राजधानी की बात करें तो हम तिरुवनंतपुरम है। और आगे हम देख लेते हैं कि 56वीं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल, जिसे IFF 2025 गोवा में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। अगर हम गोवा के CM की बात करें तो प्रमोद सावंत है वहाँ पे। और वहीं हम गवर्नर की बात करें तो वहाँ के गवर्नर अशोक गजपति राजू है। आगे हम भारत में 4 नए लेबर लॉ के साथ बड़े लेबर रिफॉर्म किया गया, जिसके अंतर्गत वर्कर की सुरक्षा हो गई, सोशल सिक्योरिटी आदि को देखते हुए किया गया। आगे हम देख लेते हैं कि 53वें CJI जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे, जो कि हिंदी में राष्ट्रपति भवन में शपथ लिए हैं। वहीं अगर हम 52 CJI की बात करें तो BR गवई थे। और 51 की बात करें तो संजीव खन्ना। और 50 की बात करें तो DY चंद्रचूड़ जस्टिस। आगे हम बात करते हैं कि IIT दिल्ली में पहले जेंजी थीम वाले नए पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि मॉडर्न एस्थेटिक्स का यूज़ किया गया है, जिसमें कि वाईफाई फाइन आर्ट सोसाइटी का भी आर्ट वर्क। इसके अंदर ये सारा चीज़ है। भारत ने 2024-25 में लगभग 1.54 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन किया है, जिसके अंतर्गत भारत की सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए किया गया है ऐसा। आगे हम बात करते हैं कि रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में मनाया गया, जो कि नागिन नारायण मंदिर की पूजा की जाती है। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत दिया जाता है, जिसके अभी मंत्री की बात करें तो राजीव रंजन जी हैं, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसकी शुरुआत की बात करें तो 2021 में गोकुल मिशन के तहत किया गया था, जो कि श्वेत
क्रांति के जनक के जन्मदिन के ऊपर किया जाता है? वर्गीज कुरियन, जो कि दुग्ध उत्पादक से संबंधित है। आगे हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 3 नए जिले मरकमपुरम, मदनपल्ले और पोलावरम बनाने की मंजूरी दी है, जो कि पहले 26 जिला था, अब 29 जिले हो जाएंगे। अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो सीएम तो चंद्रबाबू नायडू ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की बात करें तो पवन कल्याण है। और वहीं हम गवर्नर की बात करें तो एस अब्दुल नाजिर है। इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो अमरावती है। और ये भारत के पूर्वी मतलब कि पूर्वी घाट का एक राज्य है, ये यहाँ पे है। मैं एक बार पूरे मैप के माध्यम से सारा चीज़ समझा दूंगा, बस ये क्लास के आखिरी में पूरे मैप में जो राज्य इसमें आया है। वही हम आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए राय थन्ना मिकोसम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत जिसका मकसद है पानी की सुरक्षा मजबूत करना, खेती को बढ़ावा देना और फूड प्रोसेसिंग जैसे प्लांट को या फिर ऐसे इसे लगाना। आगे हम बात करते हैं भारत के रघु प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने एम्पायरिंग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एम्पायर चुना है। और आगे रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मेंस वाले में, मेंस वर्ल्ड कप। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी थे, और 2000 लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में हुआ था, इन दोनों में पार्टिसिपेट किए। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर बन गए जो कि खेलते हुए पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और अगला जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। आगे हम देखते हैं लचित दिवस, हमने ऊपर पढ़ दिया था, नवंबर में मनाया जाता है। 24 नवंबर को अहोम जनरल लचित बोरफुकन के जन्मदिन के तौर पर मनाता है। इनका ऐसा ये है, इसलिए मनाया जाता है कि सराय घाट को अहम लड़ाई में अहोम सेना ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। असम की राजधानी में घुसने मतलब कि एंटर करने नहीं दिया था, और इसी के तहत किया जाता है। अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो हेमंत विश्व शर्मा है। यहाँ भी बीजेपी की पार्टी है, मतलब बीजेपी की सरकार चल रही है। और वहीं गवर्नर की बात करें तो हम लक्ष्मण आचार्य हैं। राजधानी की बात करें तो फ़िलहाल की तो दिसपुर है, लेकिन ऐसा प्लान किया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ बनाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए दिसपुर है। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक स्टेट है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ असम यहीं पे है। आगे हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 5.6 लाख गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है, जिसे कि शौच से मुक्त कहा जाता है। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया, जो कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर, यहाँ से बीजेपी की सरकार आने के बाद। और आगे हम देख लेते हैं कि भारत कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करेगा अहमदाबाद में 15 साल के बाद। पहली बार मेज़बानी 2010 में किया था, जो कि दिल्ली में। उस टाइम की बात करें तो इस चीज़ में 38 गोल्ड से मिलाकर 101 मेडल जीता था भारत। भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था उसमें। और ये अहमदाबाद में हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। तो 2030 में। आगे हम देखते हैं भारतीय नौसेना में
मुंबई में पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज INS माहे को शामिल किया। अगर माहे की बात करें तो ये कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका काम होगा अगर पनडुब्बियों को सोनार के माध्यम से पकड़ना एवं टॉर्पीडो लॉन्च करना। अभी हम टॉर्पीडो की बात करेंगे, क्या क्या होता है उसे। जैसे हम बात करें तो ये हमारा ये जहाज हो गया और ये पानी वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ से एक सबमरीन जा रहा है आगे करके इसे। तो ये जब आगे जाता है तो इस सोनार के माध्यम से इसको पकड़ेगा और यहाँ से टॉर्पीडो लॉन्च करेगा, जो कि एक तरीके से समझिए तो समुद्र के अंदर गोली, मतलब कि एक तरीके से मिसाइल होता है जो कि इसमें जाकर टकरा जाता है, उसे टॉर्पीडो बोलते हैं। आगे हम खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को चर्चा कर लेते हैं। दुबई में आयोजित ICN वर्ल्ड नेचुरल गेम 2025 में बॉडी बिल्डर जतेशना वेंकटेश नायडू ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 48 साल की हैं और ये भारत के बेंगलुरु से संबंध रखती हैं। आगे हम देखते हैं कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 24वें एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 10 पदक जीता है, जिसमें कि 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत का अब तक का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा है इस खेल में। वहीं अगर हम कुछ प्लेयर का नाम करें तो जिसमें कि तीर अंदाजे से संबंधित है, जिसमें अंकित भावगत हैं, धीरज पोम देवरा। आगे हम भारत के लिए निकहत जरीन 5वां वर्ल्ड बॉक्सिंग गोल्ड जीते हैं, जो कि 51 kg वेट में खेल रही थी। ये जुआन जी गुओ को हराई हैं, 5-0 से हराए। वहीं अगर होस्ट की बात करें तो भारत कर रहा था, जो कि ग्रेटर नोएडा में। इसमें भारत ने 20 मेडल जीते, जिसमें कि 9 गोल्ड है और 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे हम भारत ने पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो कि 7 विकेट से जीते भारत, 7 विकेट से हराया है। फाइनल की बात करें तो हम भारत और नेपाल के बीच में हो रहा था। अगर होस्ट कंट्री की बात करें तो श्रीलंका था। वहीं हम आगे पढ़ते हैं कि अजीत कुमार को वेनिस इटली में जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम अजीत कुमार की बात कर ले तो थोड़ा ये भारत के मतलब बॉलीवुड से संबंध रखते हैं और इन्हें 2025 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। और ये अजीत कुमार मतलब कार ड्राइव करते हैं और ये सिनेमा से भी इनका संबंध सिनेमा से संबंधित है। आपने बहुत सारा साउथ की मूवी देखी होगी इनकी। आगे हम लक्ष्य सेन बात करते हैं। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब जीता है, जो कि जापान के यूसी तनक को हराया, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आगे हम भारत ने लगातार दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। इसका होस्ट बांग्लादेश कर रहा था, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो वो ढाका है, जो कि चीने ताइपे को भारत ने हराया है। भारत ने पहली बार
पटना में आयोजित हो रहा था, पटना में जीता था, जो कि उस टाइम ईरान को हराया था। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो चीनी ताइपे को। आगे हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि कजाकिस्तान के पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन खिलाड़ी चैंपियन गुलोवाकिन 2028 में जो लॉस एंजलिस में गेम्स होगा उसके लिए प्रेसिडेंट बनाया गया। इसकी देख रेख के लिए बनाया गया इनको प्रेसिडेंट, जो कि कजाकिस्तान के एक प्लेयर हैं। कजाकिस्तान की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में आता है, जैसे ये हमारा भारत हो गया, और इधर जो भी है छोड़िए इसको, ये अफ़गानिस्तान हो गया, यहीं से जब ऊपर जाएंगे इस तरफ तो कजाकिस्तान है। ये यूएसएसआर का पार्ट था, जो कि 1991 में 15 भागों में टूट गया था, उसी में से एक है कजाकिस्तान। आगे हम देखते हैं कॉप 30 के बारे में। कॉप 30 2025 का जो जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है, ये UNFCCC से कराया जाता है। जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के पारा में हुआ है। वहीं हम 31 की बात करें तो ये तुर्की में होगा, और 32 की बात करें तो इथियोपिया में होगा। वहीं हम तुर्की के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तुर्की का राजधानी अंकारा है, और यहाँ के तुर्की के प्रेसिडेंट की बात करें तो अर्दोगान है। हम इथियोपिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है, जैसे कि आप जब यहाँ से ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, यहाँ से ये लाल सागर हो गया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहीं पे इथियोपिया है। ये बाब अलमंदेब जल संधि है, और यहीं पे इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन हो गया, कुवैत, इराक, ईरान हो गया, ये इंडिया हो गया अपना। यहीं पे मेडागास्कर हो जाता है। ये आगे चलने के बाद इजराइल, और ये सुएज़ नहर है, ये मिस्र। चलिए हम देख लिए इतना। इथियोपिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, और ये हाल ही में ब्रिक्स कंट्री में भी न्यू मेंबर के रूप में ऐड हुआ। कॉप 32 की बात करें तो ये 2027 में होगा, और कॉप 31 2026 में होगा। यहाँ की हम अगर इथियोपिया के पीएम की बात करें तो अबी अहमद है। चलिए आगे हम देखते हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है ICT ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सज़ा सुनाई। इस पर बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, तो आप अगर इसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो क्लास जाकर अवश्य देखिए। क्यों दिया गया है ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सारे जो भी मतलब समस्या आ रही होगी तो आप एक वो वीडियो देख सकते हैं, जाके चैनल के ऊपर पड़ा होगा। आगे हम देखते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के दौरे पे थे, जो कि वहाँ से 8 चीते मिले हैं इनको गिफ्ट के तौर पे, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। आप अगर चीता का बात करें तो ये बिग कैट अलायंस का ग्रुप का है, और इसके पहले भी अफ्रीका से चीता मंगाया गया है, जो कि नामीबिया से है, और दूसरा दक्षिणी अफ्रीका से है, कि कुनो नेशनल पार्क में। आगे हम देखते हैं कि टॉम क्रूज़ को 2025 का अकादमी मानक पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को गवर्नेंस अवार्ड भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूएसए ने कॉफ़ी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्रूट जूस जैसे प्रोडक्ट्स पर लगे 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया है। कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ $93 मिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें कि जेवलिन मिसाइल, लाइट वेट कॉम्बैक्ट कमांड लॉन्च यूनिट इत्यादि कमांड लॉन्च यूनिट इत्यादि का बात किया गया इसके अंदर।
ये पार्लियामेंट कांग्रेस में बताया गया है। ब्राज़ील में तीसरा इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस होगा। उसका थीम की बात कर ले तो आयुर्वेद में डायबिटीज़ और इन्फ्लुएंसन रखा गया है। वहीं हम ब्राज़ील के थोड़े से बात कर लेते हैं, जो कि पीएम की बात करें तो यहाँ पे लूला दा सिल्वा हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इटली ने अपना चौथा डेविस कप जीता है, जो कि होस्ट हो रहा था डेविस से, मतलब इटली में ही हो रहा था। स्पेन को 2-0 से हराकर जीता ये कप। इसको वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि इथियोपिया का हेलीगुम ज्वालामुखी 12,000 साल पहले फटा था, जब से ये शांत था, लेकिन फिर दोबारा फट गया है। और बादल में लगभग 14 जैसे यहाँ पे अगर ये पृथ्वी, तो यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर तक इसका धुआं गया है। इसमें धूल कण ये सारा चीज़ें, ये यमन ओमान होते हुए भारत पर भी इसका असर पड़ा है। जैसे कि हमने ऊपर मैप में देखा था, ये यहाँ पे जैसे यमन ओमान यहाँ से ऐसे आते हुए ये भारत के ऊपर भी इसका असर देखा गया। इथियोपिया हमने देख लिया था ऊपर कि इथियोपिया कहाँ पे है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। आगे हम देखते हैं कि मिशेल बाचेलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो कि 2006 से लेकर 2010 तक और फिर 2014 से 2018 तक 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रही हैं। उन्हें मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2024 का, जो कि 2025 में दिया गया है उनको। आगे हम कुछ युद्ध अभ्यासों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि भारत और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज हुआ है 2025 में, जिसे विन बैक्स के नाम से जाना जाता है। 2025 ये नवंबर में हुआ है। ये जो लेटेस्ट एडिशन है वो 6th एडिशन है। फर्स्ट 2018 में शुरू हुआ था। ये जो लेटेस्ट हुआ है वो जबलपुर में हुआ है। ये 6th एडिशन है, वो हनोई में हो रहा है, जो कि वियतनाम की राजधानी भी है। और फर्स्ट की बात करें तो हम ये हरियाणा में, ये 5th की बात करें तो इससे पहले का जो हुआ था। फर्स्ट की बात करें तो ये जबलपुर में, और 5th की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में हुआ है। हम थोड़े से वियतनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। जहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो लुओंग कुओंग है। यहाँ की मुद्रा डोंग है, और राजधानी हमने देख ही लिया है कि हानोई है इसके। वियतनाम एक एशियन कंट्री है, जैसे कि ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे इंडोनेशिया हुआ, यहीं पे वियतनाम है। आगे हम गरुड़ 2025 एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। इसमें अभी जो लेटेस्ट एडिशन हो रहा है वो 8th एडिशन हो रहा है, जो कि फ्रांस में हो रहा है। ये हमारा इंडिया का एयरफोर्स का है, जिसमें कि भारत की तरफ से Su-30 पार्टिसिपेट कर रहा है। वही हम कुछ और की बात कर लेते हैं, कुछ और एक्सरसाइज के बारे में फ्रांस के साथ, जैसे शक्ति आर्मी के साथ होता है, और वरुण जो होता है नेवी के साथ, भारतीय नेवी के साथ होता है। आगे हम फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि इमैनुअल मैक्रों हैं। यहाँ की फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यूरो है, साथ में फ्रैंक भी चलती है यहाँ पे। हाल ही में यहाँ पे पीएम लगातार बदल रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट का जो पीएम नाम है वो सिवियतन लेकोर्नू है। आगे हम भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास के बारे में, अजय वॉरियर के बारे में जान लेते हैं।
जो कि लेटेस्ट 2025 में हो रहा है, 25 वाला। ये हमारे एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ऑलमोस्ट राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, जहाँ की बहुत देशों के साथ ही ऐसा चलता रहता है कि एक्सरसाइज ये राजस्थान में। ये अजय वॉरियर 2011 में शुरुआत हुआ था। अभी जो हो रहा है वो लेटेस्ट 8th एडिशन हो रहा है। आगे हम भारत और नेपाल के बारे में देख लेते हैं कि जो कि सूर्य किरण जिसका नाम है। सूर्य किरण हाल ही में जो 90th एडिशन हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है ये। थोड़े से इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि संचालनात्मक समन्वय के लिए, रणनीतिक समझ के लिए हो रहा है, अंतर सेनात्मक सहयोग के लिए हो रहा है, जो कि एक दूसरे को सिखा रही है। और अगर हम नेपाल की बात कर ले तो राजधानी जो कि है काठमांडू है। हाल ही में यहाँ पे जेंजी के द्वारा बहुत प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद से यहाँ की सत्ता बदल गई है। और यहाँ के जो सत्ता पे अभी हेड बैठे हुए एक सुशीला कार्की हैं, जो कि पूर्व जज रह चुकी हैं ये। और ये इनका भारत से भी संबंध है, क्योंकि ये भारत के में रहकर ये इन्होंने पढ़ाई किया है। तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया। एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से कुछ कंट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं आराम। ये वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। जैसा कि आज के क्लास में कौन कौन सा वो आया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया। नेपाल चर्चा में आया, जो कि भारत के उत्तर में नेपाल स्थित है। आज यहाँ पे इथियोपिया चर्चा में आया था। इथियोपिया जो कि अफ्रीका की एक कंट्री, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे बोला जाता है। एक तरीके से सींग, अफ्रीका का सींग ऐसा बोला जाता है। ये साथ में ये यमन हो गया, ये ओमान हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, जो कि कॉप की मीटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये साउथ अफ्रीका G20 की मीटिंग हो रही थी यहाँ पे। G20 के ऊपर बहुत सारे डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आप उस पर चैनल के माध्यम में जाकर देख सकते हैं। ये USA हो गया, ये कनाडा हो गया। हमारा साथ में हमने फ्रांस के साथ देखा था वो गरुड़ शक्ति अभ्यास, सैन्य अभ्यास, तो ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने देखा था अजय वॉरियर, वो यहाँ पे है। और आगे हम बात करते तो ये वियतनाम हो गया, जिसके साथ हमारा बिन बैक्स वो हो रहा था। और आगे हाल ही में हमारे भारत के राष्ट्रपति ने बोत्सवाना के दौरे पे गए थे, जो कि ये बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका के उत्तर में बोत्सवाना है। और ये चीन हो गया, रशिया हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, और इधर सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान, और ये बांग्लादेश है। तो ऑलमोस्ट जो भी। और अगर हम भारत की बात करते हैं, एक बार मैं भारत के मैप से भी आपको सारी चीज़ डिस्कस करा देता हूँ कि कौन सा बॉर्डर कहाँ पे है। जो कि ये हमारा भारत हो गया है, ये हमारा भारत हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टेट का नाम आपको डिस्कस करा देता हूँ। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, इधर राजस्थान हो गया, यहाँ पे इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ से हरियाणा हो गया, MP, तमिलनाडु हो गया ये। और वहीं है छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ पे असम, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा,
मणिपुर, नागालैंड और ये होगा आपका मिज़ोरम, मणिपुर और ये हो गया मिज़ोरम। तो मैंने करवा दिया है। और तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।